हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका 60 यूपी बोर्ड टॉपर्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं जयशंकर प्रसाद। जैसा कि आप देख सकते हैं कि आज हम कक्षा 12 की अंग्रेजी की पोइट्री को फर्स्ट चैप्टर जो है माय मदर एट 66 ईयर को हम लोग देखेंगे। इसमें कवित्री जो हैं कमला दास, जिनका जन्म मालबार केरला में हुआ था और इनका जो बचपन का नाम था वह था माधवी कुट्टी। और ये जो थी अपने माता पिता से मिलने के लिए अपने माता पिता के घर गई हुई थी, और जब वहाँ से यह चलने लगी तो अपने माता पिता से विदा लेते समय कार द्वारा जब ये रवाना हुई कोचिंग एयरपोर्ट के लिए, कोचिंग हवाई अड्डे के लिए, तब इनके बगल में इनकी माँ बैठी हुई थी और ये अपने माँ के बारे में सारा डिस्क्रिप्शन देती हैं और बताती हैं कि उनकी जो माँ थी, माय मदर एट 66, यानी मेरी माँ जो 66 साल की थी, वह किस प्रकार दिख रही थी, कैसा उनका चेहरा था, कैसा उनका रूप था और किस प्रकार सा डर कवित्री कमला दास के अंदर था। इसके बारे में हम लोग डिटेल में देखते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार से एक बच्चा, चाहे वह कितनों ही बड़ा क्यों न हो जाए, लेकिन अपने माता पिता के खोने का डर हर बच्चे के अंदर होता ही होता है। वह बचपन का डर जरूर सताएगा। अब हम लोग पोयम को देखते हैं डिटेल में और उसका आनंद लेते हैं। देखिए, जैसा कि मैंने अभी बताया, ये कवित्री की माँ है जो लोगो बना हुआ, और ये कवित्री हैं जो हवाई जहाज पर जाते वक्त अपनी माँ से विदा ले रही हैं। और ये जो है पोयम है जिसको हम लोग देखते हैं, 2 पैरा में पोयम है। ड्राइविंग फ्रॉम माय पेरेंट्स होम, कवित्री कहती हैं कि अपने माता पिता, पेरेंट्स होम, अपने माता पिता के घर से ड्राइविंग, कार द्वारा रवाना होते हुए, कोचिंग लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, कवित्री कहती है कि पिछले शुक्रवार की सुबह वह अपने माता पिता के घर से कार द्वारा रवाना हुई। आई सा माई मदर बिसाइड मी, कवित्री कहती है कि आई सा, मैंने देखा, माई मदर, अपनी मां को, बिसाइड मी, अपने बगल में। कवित्री कह रही हैं कि जब मैं कार द्वारा कोचिंग हवाई अड्डे के लिए रवाना हुई तो मैंने अपनी मां को अपने बगल में लेटे हुए पाया। डोज, मेरी मां क्या कर रही थी? डोज मीन्स होता है झपकी लेना। मां झपकी ले रही थी। ओपन माउथड, उनका मुंह थोड़ा सा खुला हुआ था। और आपको पता होना चाहिए कि जो वृद्ध होते हैं और बच्चे होते हैं, सोते वक्त थोड़ा सा मुंह खुला होता है। फर्श इतना होती है कि बच्चों में मांसपेशियां ज्यादा होती है, जिसके कारण उनका मुंह चिपकाने के बाद बंद होता है, लेकिन बुजुर्गों का फिर खुल जाता है। तो उनकी मां झपकी ले रही थी और थोड़ा सा मुंह उनका खुला हुआ था। हर फेस असेन, उनका जो चेहरा था फीका पड़ गया था। असेन मतलब राख की तरह फीका पड़ा हुआ। लाइक दैट ऑफ अ कॉर्पस, जैसे कि मानो वह डेड बॉडी, कॉर्पस में डेड बॉडी, मरा हुआ शरीर, मृत शरीर, जैसे कि उनका जो शरीर है वो मृत पड़ा हुआ है। एंड रियलाइज्ड विथ पेन, और वह कवित्री जो है उनको एक दर्द सा अनुभव हुआ। उन्होंने एक दर्द सा अनुभव किया। पेन मीन्स दर्द होता है, रियलाइज मीन्स महसूस करना। कवित्री जो है एक दर्द को महसूस करती हैं। दैट कि शी वॉज एज ओल्ड एज सी लुक्ड, वह उतनी ही बूढ़ी थी जितनी वह दिखाई दे रही थी, अर्थात उनके उम्र में और उनकी अवस्था में कहीं से कोई अंतर नहीं था। यानी अगर 66 साल की उनकी मां दिख रही हैं तो उस हिसाब से अवस्थाएं भी उनकी 66 साल की ही थी, 66 ईयर्स। इसलिए वह कह रही हैं कि वह उतनी बूढ़ी थी जितनी कि वह उम्र के हिसाब से दिख रही थी। बट सून, कवित्री कह रही, लेकिन शीघ्र ही, पुट दैट थॉट अवे, शीघ्र ही मैंने वह विचार, वह मन से जो गलत फहमी, निगेटिव थिंकिंग आ रही थी, नकारात्मक सोच आ रहा था, एक डर उत्पन्न हो रहा था, उसको मैंने अपने से दूर किया। एंड लुक्ड आउट एट यंग
ट्रीज इज प्रिंटिंग, और कवित्री कह रही हैं कि मैंने बाहर की तरफ, लुक आउट मीन्स बाहर की तरफ देखना, एट यंग, यंग मीन्स युवा मीन्स छोटे छोटे, ट्रीज स्प्रिंटिंग, ट्रीज मतलब पौधों को, पेड़ों को, स्प्रिंटिंग मतलब तेजी से भागते हुए। कवित्री कह रही है कि मैंने छोटे छोटे पौधों को बाहर जब खिड़की से देखा अपनी कार से, तो वह तेजी से भाग रहे थे। और ऐसा आपको अच्छी तरह पता होगा कि जब हम कभी चलते हैं किसी वाहन से, ट्रेन से, बस से, तो ऐसा लगता है कि रास्ते, पेड़ पौधे, घर, मकान सब तेजी से भाग रहे हों और हम जहां के तहां खड़े हैं। और ऐसा ही कवित्री वहां रियलाइज्ड करा रही है, महसूस करा रही है। द मेरी चिल्ड्रेन, मेरी चिल्ड्रेन मीन्स होता है, मेरी मीन्स हैप्पी, ग्लैड, ब्लिसम, चेरी मीन्स प्रफुल्लित या आनंदित होना या खुश होना। प्रसन्नचित जो बच्चे हैं, स्पीलिंग दौड़ लगा रहे हैं, आउट ऑफ दियर होम्स, अपने घरों से बाहर दौड़ते हुए आ रहे हैं। अर्थात यहां बताया जा रहा है कि जो बच्चे हैं, क्योंकि प्राचीन समय में किसी रेयर केस में किसी के यहाँ फोर व्हीलर देखने को यानी कार देखने को मौका मिलता था, और यहाँ यह भी कह सकते हैं कि कुछ बच्चे हो सकता है खेलने की मुद्रा में तेजी से भाग रहे हों। तो यहां पर बताया जा रहा है कि जो प्रसन्नचित बच्चे हैं वो तेजी से अपने घरों से निकलकर दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, लेकिन कवित्री कहती है कि जब सुरक्षा जांच के दौरान, सिक्योरिटी चेक सुरक्षा जांच के बाद, आफ्टर मींस बाद, द एयरपोर्ट्स हवाई अड्डे पर सुरक्षा जांच के दौरान, स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स कुछ गज की दूरी पर, फ्यू यार्ड्स अवे, फ्यू यार्ड्स अवे कुछ गज की दूरी पर, आई लुक्ड अगेन एट हर, कवित्री का नहीं, जब मैं सिक्योरिटी चेक करा रही थी हवाई अड्डे पर, सुरक्षा जांच का मैं अपना पूरा सामान चेक करा थी, खुद को चेक करा रही थी, तब मैंने कुछ गज की दूरी पर, आई लुक्ड अगेन एट हर, हर मीन्स पोएटेस मदर, मैंने अपनी मां के चेहरे को दोबारा देखा, अर्थात मैंने अपनी मां को पुनः देखा। वैन, मेरी मां एकदम उदास थी, फीकी पड़ी हुई थी, पेल, ब्लडलेस, रक्तहीन दिखाई दे रही थी, अर्थात मानो कि उनके शरीर में ब्लड ही नहीं है, पीला पड़ा हुआ उनका चेहरा दिखाई दे रहा था। एज अ लेट विंटर्स मून, मानो कि जैसे जाड़े में धुंधला जो है चंद्रमा दिखाई देता है एकदम कुहासे के रूप में, वैसा मेरी मां का चेहरा, कवित्री बता रही है कि दिखाई दे रहा था। एंड फेल्ट दैट, और कवित्री कह रही कि मैंने महसूस किया, दैट ओल्ड फेमिलियर अचेज, अचेज मतलब एक प्रकार का दर्द, तकलीफ, जैसे कि मैंने एक जाना पहचाना सा दर्द महसूस किया। माई चाइल्डहुड फियर्स, अपने बचपन का डर, कवित्री कह रही है कि मैंने अपने बचपन के डर को जाना पहचाना सा महसूस किया। अर्थात जब बच्चे को बचपन में बताया जाता कि आपके माता पिता नहीं रहे, तो वह डर जाता है, या अपनी माँ के न मिलने पर वह भयभीत हो जाता है। वह बचपन का डर जो है कवित्री कमला दास के अंदर उत्पन्न हो रहा था। बट ऑल आई सेड वन, लेकिन इन सभी के बाद मैंने कहा, मीन्स कवित्री ने ये सब डर होते हुए भी उन्होंने अपनी मां से कहा, सी यू सून अम्मा, शीघ्र ही मिलेंगे अम्मा। और यहां तक कि वह अपनी मां को कह रही हैं, लेकिन खुद को दिलासा दिला रही हैं कि नहीं, मेरी मां जीवित रहेंगी, मैं अपनी मां से दोबारा आऊंगी, मिलूंगी। लेकिन उनको पता है कि शायद हो सकता है दोबारा हमारे मां से मुलाकात न हो। All I did was smile and smile and smile, और इन सभी के बाद भी कवित्री जो है मुस्कुराते हुए वह जो है एयरपोर्ट के अंदर चली गई। और फिर उसके बाद यह पोयम यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू। अब नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग देखते हैं।